अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम बेसिकली ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं और वैसे तो ये चैप्टर एप्लीकेशंस के मतलब है, डेरिवेटिव्स की, जिसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करना सीखा है, फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखी हैं और उसके साथ साथ कॉनकेविटी के बारे में जाना है। तो इन सब टॉपिक्स को मिलाकर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ विदाउट एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर उसको प्लॉट कर सकते हैं विद 99% एक्यूरेसी, यानी उसमें मैथमेटिकल एरर तो नहीं होगा, बाकी डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पर कितना अच्छा आप प्लॉट उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ एक स्टेप्स गिवन है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी फंक्शन की हमें डोमेन मालूम करनी है ताकि ये पता चले कि किस इंटरवल के अंदर उसको प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद उसकी सिमेट्रीज देखी जा सकती हैं। सिमेट्रीज में हम दो तरह की सिमेट्रीज ही देखेंगे। एक जो आप जानते हैं, अगर फंक्शन इवन हो तो हम जानते हैं फंक्शन ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, राइट। और अगर वो ऑड फंक्शन हो तो वो ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होता है। वैसे और भी देखी जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम ये दो अगर देख लें तो यही काफ़ी हैं। उसके बाद फिर फंक्शन के डेरिवेटिव्स फर्स्ट और सेकंड, इसलिए क्योंकि फ़र्स्ट की मदद से हम क्रिटिकल पॉइंट मालूम करते हैं और सेकंड की मदद से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं। देन आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू आ रही है, लोकल मिनिमम किस पॉइंट पर आ रही है, और इसी तरीके से एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी। उसके बाद फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, देन फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मदद से कॉनकेविटी चेक करेंगे। देन उसके बाद फिर एसिम्पटोट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, एंड देन उसके बाद इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए हम उसका जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, आप इंटरसेप्ट्स भी मालूम कर सकते हैं। मसलन x 0 है तो y क्या वैल्यू दे रहा है, y 0 है तो x क्या वैल्यू दे रहा है, तो ये भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम, अच्छा इसमें ना स्टेप्स फॉलो इसी तरतीब में किए जा सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए ना कुछ चीज़ें हैं जैसे आप डेरिवेटिव के बगैर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मालूम कर सकते, तो इसलिए पहले डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं, बाद में कुछ आगे पीछे हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले डोमेन फाइंड कर लें। देखें, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उससे भी पहले बता चुका हूँ कि डोमेन के केस में अगर आपका फंक्शन है पॉलिनोमियल तो हमारी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फाइनाइट नंबर, ऐसा नहीं है जो इसमें पुट करने से आंसर अनडिफाइन हो जाए, तो इसकी डोमेन होगी पूरी रियल लाइन। इसी तरह इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए हमें इसका इवन और ऑडनेस चेक करनी है, जिसके लिए फंक्शन में हम x को रिप्लेस किया करते हैं -x से, तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -x³ +6 मल्टीप्लाई -x² -3। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 2x³ +6x² -3। चलें जी, ये हम देख सकते हैं इजीली, ना तो ये इक्वल है f(x) के और ना ही ये इक्वल है -f(x) के, यानी दिस इज़ नीदर इवन नो रोड। तो जो हम दो सिमेट्रीज देखना चाह रहे हैं वो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप इसके फाइंड करेंगे डेरिवेटिव्स। सिंपल है, जस्ट हमें पावर रूल का इस्तेमाल करना है। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², 2 पहले ही पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बन जाएगा x² प्लस 6 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। दैट्स इट, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। आप चाहें तो इसको रीराइट किया जा सकता है, खैर वो हम बाद में देख लेंगे, अभी हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो इसी आंसर को दोबारा डिफरेंशिएट करें। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, तो ये 12x आ जाएगा, नेगेटिव साइन साथ में वैसे ही, प्लस 12 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लें जी, ये दो हमारे डेरिवेटिव्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम चाहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स हम बेसिकली फाइंड करेंगे, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइन है। अनडिफाइन ये हो नहीं सकता क्योंकि अगेन ये पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव भी 0 बहरहाल हो सकता है, उसके लिए आप इसको एज इट इज़ पकड़ें, इक्वल पुट कर दें 0 के।
यहाँ से -6x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x - 2 इक्वल टू 0। नाउ इधर -6x इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो सिफर आ जाएगी यहाँ से, और x - 2 का मतलब है x की वैल्यू होगी 2। तो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि ये मैक्स वैल्यू दे रहे हैं या मिनिमम दे रहे हैं, हम रियल लाइन लगाया करते हैं और ये दो नंबर ज़रा पुट कीजिए। दिस इज़ 0, दिस इज़ 2। तो पूरी रियल लाइन अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब आपने क्या करना है, तीनों पार्ट से, तीनों रीजन से एक एक नंबर अपनी मर्ज़ी का पकड़ना है, उसको पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में। जैसे 0 के पीछे से हम ले सकते हैं -1, पुट कीजिए ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव में, कौन सा था, दिस वन। -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये -6 है, ये -12 बन जाएगा, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद आप 0 और 2 के दरमियान से पुट कर सकते हैं 1 पुट करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। आंसर जो भी आता है वैसे आप देख सकते हैं, खैर 1 पुट करेंगे 12 - 6 आंसर आ जाएगा विच इज़ पॉजिटिव। अच्छा, हमारा कंसर्न साइन के साथ है। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद आप 3 ले लें, 4 ले लें, 3 हम ले लेते हैं, इसके लिए आंसर हमारा फिर से नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन था वो डिक्रीज़ कर रहा है किन इंटरवल्स में, एक तो -∞ से 0 तक और दूसरा 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 2 के बाद में। और ये मिडल वाला, दरमियान वाला जो इंटरवल है, यहाँ पर फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि डेरिवेटिव इसमें पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो ये थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, लोकल और एब्सोलूट। ये आई थिंक 0.4 है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जी हाँ बिल्कुल 4 है। और लोकल एक्सट्रीम वैल्यू तो सीधी सीधी आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मालूम कर सकते हैं। देखें, 0 के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस सूरत में फिर 0 पे लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू 0। और फंक्शन 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है ये भी फाइंड किया जा सकता है। फंक्शन में 0 पुट करें x की जगह पर तो ये आंसर देगा -3। ठीक है, तो ये -3 आ जाएगा। दिस इज़ एक्चुअल मिनिमम वैल्यू। उसके बाद 2 इज़ अनदर क्रिटिकल पॉइंट, जबकि 2 के लेफ़्ट पे पॉजिटिव है डेरिवेटिव, राइट पे नेगेटिव है, तो 2 पर इट्सेल्फ फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड दिस इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं एट x इज़ इक्वल टू 2। और जब आप फंक्शन में 2 पुट करेंगे, यानी एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, और अब बारी आती है एब्सोल्यूट की। उसके लिए देखें, हम वही जुगाड़ कह लें इसको या कुछ नाम दे रहे हैं। देखें, पहले हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ करता जाएगा नीचे की तरफ, इसने कहीं नहीं रुकना। और इधर भी चूंकि डिक्रीज़ कर रहा है तो ऊपर पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये। ठीक है, तो इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और चूंकि ये नीचे की तरफ चलता जा रहा है, इसने नहीं रुकना, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यू कैन राइट नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, जस्ट इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 4। 5th पे आप जानते हैं हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मालूम करते हैं, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइन हो। ये क्रिटिकल पॉइंट की तरह ही हैं। क्रिटिकल पॉइंट सिंगल डेरिवेटिव के लिए होते हैं और ये डबल डेरिवेटिव के लिए। डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया हुआ है, दिस -12x + 12। ये देखें ना, ये किसी भी x वैल्यू के लिए इन्फिनिटी नहीं हो सकता, बट 0 हो सकता है, वो हम काम करेंगे यहाँ पर। इसको एज इट इज़ उठाइए, पुट कीजिए इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास 12x इक्वल आ जाएगा 12 के। कैंसिल आउट करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से हमारे पास जो इंटरवल्स बनते हैं ना, उसमें कॉन्केविटी चेक की जाती है। दरअसल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता ही वो पॉइंट है जहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही हो। तो आपने ये चेक करने के लिए कि कहाँ पर कॉन्केव अप है, कहाँ पर डाउन है, दोनों इंटरवल से एक एक नंबर लेना है, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है।
ठीक है। तो 1 से पीछे आप ले सकते हैं 0, ये हमारा डबल डेरिवेटिव था, इसमें 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, 12 आंसर आएगा विच इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब है दिस इज़ ग्रेटर देन 0। 1 के बाद में भी आप सेम काम करेंगे, 2 लें 3 लें, कुछ भी पकड़ेंगे तो आंसर आपका इस सिलसिले में, इस केस में नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है जी -∞ से लेकर 1 तक, सॉरी अप है क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एंड उसके बाद 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये डाउन जा रहा है, कनकेव डाउन होगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, कनकेविटी भी चेक हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इसके एसिम्पटोट्स, जो कि मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पॉलिनोमियल्स के एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते। क्या रीज़न है वो भी बता चुका हूँ। बाकी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एसिम्पटोट वाले लेक्चर का लिंक भी दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक। ओके, दिस इज़ अ पॉइंट। 6th लास्ट पे हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं करना, आप क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं, और उसमें भी सिर्फ x0 y की वैल्यू मालूम कर लीजिए, क्योंकि शायद हमने पहले भी कर रखी हुई है। जी हाँ, की तो ये चलें, खैर 0 पुट करेंगे ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, यानी इस नंबर से हमारा ग्राफ जो है वो पास करेगा 0 और -3। अब हम आते हैं जी अपने ग्राफ की तरफ, कुछ नंबरिंग दे लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से आए थे इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स, 0 और 2। जी हाँ, दिस इज़ 0, लेट्स से दिस इज़ 1, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, लेट्स से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ठीक है, 2 पर हमारा जो ग्राफ है वो मैक्स वैल्यू दे रहा है, 1 पर मिनिमम दे, सॉरी 0 पर मिनिमम दे रहा है, और 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। ऑल राइट, 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 पर वैल्यू आ रही है जी 5। ये हमने फाइंड की कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस वन देखें ना, 2 पर 5 आ रही है, 0 पे -3 आ रही है। 2 पर ये 5 आ रही थी, 0 पर नीचे की तरफ दिस इज़ -3। ठीक है, लें जी, अब सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, 0 पर ये -3 आ रही है। तो खैर दिस इज़ अ मैक्स वैल्यू, लोकल मैक्स, और 0 से लेकर 2 तक किधर गया, 0 से 2 तक इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग वाली नेचर होगी इसकी, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट है जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है। 2 के बाद डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे की तरफ आ जाएगा, और -3 से पीछे भी ये बेसिकली डिक्रीज़ कर रहा है ना, तो ये इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है ये। लें जी, ये ग्राफ होगा हमारे पास फंक्शन का। ठीक है, पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ 2,5 लोकल मैक्स, दिस इज़ 0, -3 लोकल मिन, एंड दिस 1,1 दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऑल राइट, सेकेंड, सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड और लास्ट, थोड़ा स्पीड से अब काम करेंगे हम। सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं इसका डोमेन। डोमेन इस केस में अगेन रियल नंबर है। आई होप कि सिमेट्री आप इसकी मालूम कर लेंगे। x को रिप्लेस कीजिए ज़रा -x के साथ, या चलें कर देते हैं, 1 -9 मल्टीप्लाई -x -6 मल्टीप्लाई -x² -x³ ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1 + 9x प्लस नहीं बल्कि -6x² + x³। अब देख सकते हैं ये ना तो इक्वल आ रहा है f(x) के, और ना ही ये इक्वल आ रहा है -f(x) के, मतलब ना इवन एंड ऑड है। इसमें वो सिमेट्री जो हम चाह रहे थे वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इसके डेरिवेटिव्स। y' इक्वल आ जाएगा -9, यहाँ से -12x एंड देन -3x²। डबल डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते हैं, जो कि यहाँ से -12 आ जाएगा, 9 का डेरिवेटिव 0, उसके बाद -6x। ठीक है, 2 × 3 = 6x। और ओके, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। सो 0 के लिए हम इसको -9 -12x
-3x² को लगाएंगे 0 के, और यहाँ से आप x वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। सो 3 कॉमन लीजिए, बल्कि -3 कॉमन निकालें यहाँ से, बाकी बचेगा, मैं इसको ज़रा पहले लिख रहा हूँ x² वाली टर्म को, उसके बाद आ जाएगा 4x प्लस का एंड देन प्लस का 3, ठीक है, इक्वल टू 0। -3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये सिफर हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल आ जाएगा सिफर के। यहाँ से फैक्टराइज किया जा सकता है, x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस 1, यहाँ से प्लस 3 कॉमन, बाकी आ गया x प्लस 1। सो यहाँ से अगेन x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा एंड x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0 एंड इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, -1 एंड -3। दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। एंड नाउ इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन पर पुट कीजिए एंड ओके, सो लेट्स से दिस इज -3 एंड दिस इज -1। तो आप देख रहे हैं कि हमारी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। -1 के -3 के लेफ्ट पे, -3 और -1 के इन बिटवीन एंड -1 के राइट पे। अगेन आपको सेम काम करना है, तीनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट पिक कीजिए और उसको अपने डेरिवेटिव में पुट करें। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप ले सकते हैं -4, और -4 के लिए जब आप इसको डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा <0। इसी तरह -3 और -1 के दरमियान से -2 लिया जा सकता है, इसके लिए पॉजिटिव आंसर आएगा, फिर आप 0 पिक कर सकते हैं, और 0 के लिए हमारा आंसर एक मरतबा फिर से नेगेटिव आएगा, <0। तो यहाँ से आसानी से देखा जा सकता है कि फंक्शन हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑन -∞ टू -3 एंड -1 टू +∞। इन दो इंटरवल्स पर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और सॉरी डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर इंक्रीज़ की बात की जाए तो वो दरमियान वाले इंटरवल पे फ्रॉम -3 टू -1, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। अब इन्हीं इंटरवल्स की मदद से हम इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर होगा 4 आई गेस। जी हाँ, तो देखें -3 के लेफ़्ट पे डेरिवेटिव है नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, तो -3 पर फिर लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू -3, और फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है -3 पर, फंक्शन में पुट कीजिए -3 तो आपको आंसर मिलेगा 1, ठीक है, दिस इज एक्चुअल मिनिमम वैल्यू। इसी तरह -1 की बात की जाए तो उसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, और -1 पर हमारा फंक्शन वैल्यू देगा +5, ठीक है, ले ली, दैट्स इट। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। अब हम इसमें एब्सोल्यूट भी देख सकते हैं अगर एग्जिस्ट करती हुई, तो देखें पहले डिक्रीज़ है, फिर इंक्रीज़ है, फिर डिक्रीज़ है। तो अगेन पिछले क्वेश्चन की जो उसमें हमने ट्रिक यूज़ की थी, वैसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं कि ना तो इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ से देखा जा सकता है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसने कहीं पर रुकना नहीं है, ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। So you can just write no absolute extrema, right? So these are the extreme values. नेक्स्ट अब हम इसके कॉन्केविटी चेक करेंगे, और कॉन्केविटी में हमें पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना पड़ेंगे, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इधर इट इज़ 0 और अनडिफाइंड। डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, विच इज़ -12 -6x, जो कि कहीं पर अनडिफाइंड नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर हम 0 वाला केस करेंगे, इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वल आ जाएगा -12 इक्वल टू 6x, सॉरी नॉट -12x, ओनली -12 इक्वल टू 6x, ये कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू बनेगी -2, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो अब चेक करने के लिए कि किस इंटरवल में कॉनकेव अप है, कहाँ पर कॉनकेव डाउन है, रियल लाइन पर -2 लगाइए और अब आपको डबल डेरिवेटिव में एक एक नंबर यहाँ से लेकर पुट करना है। दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव। -2 से पीछे आप -3 लगा सकते हैं। तो जब आप इसमें -3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 18 - 12 = +6, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, आंसर -12 आएगा विच इज़ नेगेटिव। तो मतलब -∞ से -2 तक कॉनकेव अप है, उसके बाद फिर कॉनकेव डाउनवर्ड है। दीज आर द इंटरवल्स ऑफ कॉनकेविटी। 6 पे हम एसिम्प्टोट मालूम करते हैं और ये अगेन एक पॉलिनोमियल है, इसमें भी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यू कैन सिंपली राइट नो एसिम्प्टोट्स। और फाइनली हम फिर इसमें इंटरसेप्ट्स मालूम करते हैं। व्हेन x इज़ 0 y की क्या वैल्यू आएगी। तो फंक्शन में x की जगह पर जब आप 0 पुट करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है ना, इजीली देखा भी जा सकता है यहाँ से। ये देखें x 0, ये भी 0 0, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलें जी अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास जो दो पॉइंट्स थे, वन ऑफ दैम इज़ -3, चलें -1, दिस इज़ लेट्स से -2 एंड दिस इज़ -3। -3 पर फंक्शन की वैल्यू थी 1 और -1 पर थी 5। लें जी लेट्स से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ लेट्स अज्यूम 5। तो -3 पर है 1, जबकि -1 पर वैल्यू आ रही है 5 और 1 से भी पास करेगा। ये भी हमने 7th पॉइंट में देखा था, व्हेन x इज़ 0 y 1 आया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। -3 से पीछे हमारा फंक्शन जो है वो ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से होगा। -3 इटसेल्फ लोकल मिनिमम वैल्यू है, इसके बाद इंक्रीज़ कर रहा है -1 तक, और -1 मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इससे ऊपर नहीं ग्राफ जाएगा। और -1 के बाद फिर डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे की तरफ आएगा। और इस पॉइंट से, दिस पॉइंट इज़ बेसिकली 0,1, यहाँ से पास करता हुआ ये नीचे चला जाएगा। लें जी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। एक मिनट ज़रा, दिस पॉइंट इज़ बेसिकली -1,5 लोकल मैक्स वैल्यू है ये। दिस पॉइंट इज़ -3,1 लोकल मीन वैल्यू है, जबकि -2 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। -2 जो है दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहाँ क्या, दिस वन, यानी इस पॉइंट से कॉन्केविटी चेंज हो रही है। और -2 पर ये जो आंसर बनेगा दिस वन, यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है और ये वैल्यू हमारे पास होगी 3। ठीक है, फंक्शन यानी -2 पे 3 वैल्यू देगा। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं जी, मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 15 से ऑनवर्ड करेंगे क्वेश्चंस को। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।